देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। बुखारी व मुस्लिम। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी न पैदा होगा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत एपी हुकूमत के रॉयलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। हुकूमत ने अदालती उज़्मा से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोजेक्ट के अहकाम मनसूख करे और टेंडर के अमल को भी रोका जाए। एपी हुकूमत इस प्रोजेक्ट के ज़रिए श्रीसेलम रिजर्वर से दरियाए कृष्णा के पानी से इस्तेफादा करना चाहती है। वो इस प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करना चाहती है। एपी हुकूमत, जिसने क़ब्ल इस सिलसिले में अहकाम जारी किए, टेंडर के अमल को शुरू कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने इस मसले पर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से शिकायत की और कहा कि एपी की जानिब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से तेलंगाना से शदीद नाइंसाफ़ी होगी और इसका रंगारेड्डी प्रोजेक्ट मुतासिर होगा। तेलंगाना हुकूमत की अर्जी की समाअत करते हुए बोर्ड ने एपी हुकूमत को हिदायत दी कि वो बग़ैर किसी क़ब्ल इजाज़त के कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना करे। मरकज़ी वज़ारत आबी वसाइल ने एपेक्स कौंसिल के इजलास की तजवीज़ रखी थी, ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह कर दिया कि वो इस इजलास में पहले से तयशुदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों की वजह से शरीक नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एपी हुकूमत के एक जायज़ा इजलास के दौरान इस मसले पर अदालती उज़्मा से रुजू होने का फ़ैसला किया था। रियासत की असल अपोजिशन कांग्रेस ने गुज़िश्ता रोज़ रियासती हुकूमत पर इस मसले पर नुक्ताचीनी की थी। रियासती पार्टी सरबराह कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला को एक खुला मकतूब रवाना करते हुए इनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वह पड़ोसी रियासत को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से रोके। अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने राम मंदिर की तामीर की इजाज़त देने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुनसिफाना और नामुनासिब बताया। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसा ही ट्वीट किया है। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद और इसके निज़ाम की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा, बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। इससे कबल रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्रियंका गांधी के बयान पर तंज कसा। प्रियंका के बयान पर ओवैसी ने कहा था कि खुशी है कि अब वो नाटक नहीं कर रही हैं। कट्टर हिंदुत्व के नज़रिए को गले लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन भाईचारे के मसले पर वो खोखली बातें क्यों कर रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन प्रोग्राम की हिमायत करते हुए कहा था कि राम सब में है, राम सब के साथ है। भगवान राम और माँ सीता के पैगाम और उनकी मेहरबानी के साथ रामलला के मंदिर का भूमि पूजन का प्रोग्राम कौमी इत्तेहाद, भाईचारे और सखाफत के इंतजाम का मौका बने। नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मुल्क भर में कोरोना के 52,500 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मुतासर अफराद की तादाद 19 लाख से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में मरीजों की तादाद 2 दिन से 18 लाख से तजावुज़ कर रही है। इसी दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत तेलंगाना में कोविड-19 से 12 अमवातों और अमवातों के साथ 1286 ताज़ा वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जबकि रियासत में अमवातों की तादाद बढ़कर 563 हो गई है। हैदराबाद अभी भी तेलंगाना का सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है। आज इंक्वायरी ऑफिसर मोहम्मद वहीद खान ने चीफ काजी मीर मोहम्मद खदर अली, गज़ट शरीयत पानाबल्ला हवेली, मंजली बेगम, शाली बंडा हैदराबाद को 2014 में इनकी वजाहत के लिए मुतालिका दस्तावेज़ात पेश करने का जवाब न देने पर हतमी नोटिस जारी किया है। काजी को पहले ही 2 नोटिस जारी की जा चुकी है, लेकिन इन्होंने अभी तक इंक्वायरी ऑफिसर से रब्ता नहीं किया है। इनके वकील ने तारीख में तोसी का मुतालबा किया और केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। लिहाजा अगर काजी इंक्वायरी के लिए हाजिर ना हुए तो इन्हें हतमी नोटिस जारी की जाएंगी और इन्हें 5 सितंबर तक इंक्वायरी ऑफिसर के पास मुतालिका दस्तावेज़ात पेश करने होंगे, वरना इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुजीब खान की ये रिपोर्ट। खान है, मैं रिटायर्ड स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर हूँ और इंक्वायरी ऑफिसर हूँ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का। इसमें काजी साहब हमारे चीफ काजी शरीयत पनाह बल्दा हवेली मंजली बेगम शाली बंडा का इंक्वायरी था। उनके ऊपर गवर्नमेंट डायरेक्शन दिया बोर्ड को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करके इंक्वायरी करो, तो मेरे को अपॉइंट करे। तो इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो गया है और दोनों के चार्जेस फ्रेम कर रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन ले लिया हूँ। इंक्वायरी कंप्लीट हो गया है। मैं लास्ट स्टेज है जो एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेसेस बोलते हैं, उससे पूरे शवायद का एग्जामिनेशन होना है। वो एग्जामिनेशन होने के बाद ये इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो जाता, उसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट जाता, बोर्ड से गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाता। तो इस सिलसिले में मैं उनको फाइनल नोटिस दिया था ये लोगों ने, ये काजी को, चीफ काजी को, हमारे मीर मोहम्मद खदर अली साहब को आज अपीयरेंस के वास्ते दिया था और सो दैट दे हैव टू फाइल चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट इन लिeu ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके विटनेसेस इनके विटनेसेस। तो वो लोग आज उनके काउंसिल को भेजे हैं। तो सीनियर काउंसिल है बीमार है, तो हमको 1 महीना टाइम दो, उसके बाद हम एफिडेविट फाइल करेंगे, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होना। तो इस वास्ते मैं केस एडजॉर्न करा हूँ, लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया हूँ दोनों। अगर अपॉर्चुनिटी मैं नहीं दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेसेस का एग्जामिनेशन अगर मैं नहीं करा एज इंक्वायरी ऑफिसर, तो आई लेबल फॉर एक्शन, वेयर कोर्ट पूछता। तो इस वास्ते मैं लास्ट अपॉर्चुनिटी दे, तो इंक्वायरी हैज बीन डिलेड बट कंप्लीटेड। साहब इनके ऊपर इल्जाम क्या है? रिपोर्ट इज आल्सो कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड द इंक्वायरी, बट ये स्टेज जो है तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस वो बाकी रह गया है, उसको मैं नोटिस दिया। साहब इन पे इल्जाम क्या क्या है? उनके ऊपर इल्जाम तो बच्चियों के शादियां कराए, छोटे बच्चियों के अरब लोगों से, उसके बाद है नहीं विदाउट परमिशन कराए हैं, उसके बाद पैसे लिए हैं शादियां कराने के सिलसिले में, वो उनके ऊपर इल्जाम है। और उसका मैं ऑलरेडी मेरे पास खाका है रिपोर्ट का। अगर विटनेसेस एग्जामिनेशन होने के बाद मेरे को लास्ट में उनके ऊपर उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है उसके बारे में मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के बाद में कंप्लीट रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद फाइंडिंग्स वो बोर्ड को देना है। अभी साल भर से खाली डेट पे डेट चलते हैं। डेट पे इंक्वायरी तो कंप्लीट हो गया है। फर्ज करो मैं रिपोर्ट दे दिया, अब मैं हाफ रिपोर्ट दे दिया, तो
कोर्ट में जा बात नहीं अभी आप ये फाइनल नोटिस फाइनल नोटिस ही, लेकिन फिर वो भी पहले आगे की टाइम फाइनल ले रहे नोटिस हैं। वो अलग थी। पहले जो नोटिस दिया था वो अलग थी। अब जो नोटिस दिया हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन के वास्ते ये लोग दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी को साबित किया है मुशीराबाद के नूरुद्दीन, जो 33 सालों से एसएससी के इम्तिहानात दे रहे, लेकिन वो मार्च 2020 में पास नहीं हो पाए। वो दोबारा अंजुमन बॉयज़ हाई स्कूल से एसएससी के लिए हाजिर हुए, क्योंकि कोरोना की वजह से रियासती हुकूमत ने इस साल तलबा को तरक्की दी है, लिहाजा वो 2020 में इस साल एसएससी में पास हो चुके हैं। अब उनकी उम्र 51 साल बताई जाती है और उनका कहना है कि इनके नज़दीक उम्र की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन तालीम ज़रूरी है। लिहाजा मेरे कुंबे और स्कूल के इंतज़ामिया ने मेरी बहुत हिमायत की। हालांकि मेरे 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं और उन्हें भी मैंने तालीम दिलवाई है। लिहाजा इन्होंने नौजवान नस्ल से दरख्वास्त की कि जब तक आपको नताइज नहीं मिले तब तक वो अफसरदार ना हो और कामयाब होने की पूरी कोशिश करें। पेश है हमारे नुमाइंदे मुजीब खान की ये रिपोर्ट। 1987 से एग्ज़ाम जो है वनली इंग्लिश पेपर में फेल हो गया था। उस वजह से एग्ज़ाम में पास होने के लिए मैं लगातार सप्लीमेंट्री एनुअल में जो है फ़ीस बनते गया, एग्ज़ाम देते गया। खाली एग्ज़ाम में मार्क्स में 30, 25 से लेके 30 और 33 तक आए, 34 तक भी आए। और उसके बाद में मेरे को जो है मार्क्स 35 नहीं आए, इसीलिए मैं एग्ज़ाम देते रहा, कंटिन्यू एग्ज़ाम देते रहा। फिर 94 तक दिया, फिर 94 से फिर मेरा शादी होने के बाद में फिर कंटिन्यू जारी रखा। ये रखते हुए एग्ज़ाम रखते हुए फिर अभी 2019 तक फिर मैं आखिरी में देने के लिए एप्लीकेशन डाल के जो है फिर वो भी नहीं हुआ, तो फिर इसके बाद 2020 में फिर एप्लीकेशन के लिए ओपन से जो है एग्ज़ाम देने के लिए फ़ीस बन गया। 3000 रुपये फ़ीस भरा। मॉडर्न हाई स्कूल जमिस्तानपुर, अफजल बाबू का स्कूल बोल के है, ताजुद्दीन भाई है वहाँ के ज़िम्मेदार। और उन्होंने जो है एग्ज़ाम पूरे ऑल एग्ज़ाम देना बोले, उसमें इंग्लिश भी है बोले, उर्दू का, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, यही इंग्लिश, और थर्ड लैंग्वेज मैथ्स है, सोशल साइंस है, सोशल है। ये 5 पेपर पूरे दिए तो पास हो जाते। इसलिए तुम कोशिश करो, ट्यूशन लगा लो, पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो। तो मैं ट्यूशन लगा लेके कैसा भी, मेरा भी बच्ची बीकॉम करा हुआ है, उन्होंने बच्ची मेरे को बताते थे पढ़ाने के लिए। और मैं 6 महीने से जो है पढ़ाई जारी रखा था। और पढ़ाई पढ़ते हुए मैं जो है फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो मार्च में जैसा जो है लॉकडाउन शुरू हो गया, वो लॉकडाउन के अंदर जो है एसएससी रेगुलर बच्चों को जो है पास जो है रिजल्ट 2 एग्ज़ाम से हम लोग के उर्दू और इंग्लिश का पेपर हुआ सेकंड होते कि उन लोग को जो है थोड़े दिन के बाद जो है रेगुलर वालों को जो है प्रमोट कर दिया गया। एसएससी बोलते कि तमाम बच्चे को जो गए, हज़ारों में बच्चे पास हो गए। उसके बाद में हमारा रिजल्ट फिर उनके साथ एग्ज़ाम होने वाला था ओपन से, इंटर ओपन और एसएससी ओपन बोल के ओरिएंटल से वो एग्ज़ाम होने वाला था। तो उसके लिए मैं सर को बोला क्या हुआ साहब, हमारा भी एग्ज़ाम होता है, नहीं तो हमको भी प्रमोट करते क्या, नहीं कर रहे तो फिर हम हमारा स्टडी जारी है, एग्ज़ाम रखो हमारे को। कोरोना में भी हम जो है एग्ज़ाम लिखेंगे साहब, हमारा तो हाल टिकट तो आ गया, नंबर आ गया, और फ़ौरन हमको जो है थोड़ा एग्ज़ाम की तैयारी कब करना है क्या है बोले। तो क्या बोले अप्रैल मई में हो जाएगा तुम लोगों का। कोरोना चल रहा था वैसे, तो ये जुलाई तक फिर लेते बोले एग्ज़ाम बोले। तो उतने में क्या करें, एतमाद पेपर या दूसरा और सियासत एग्ज़ाम का पेपर में जो है रिज़ल्ट आया तो मैं देख के खुश होकर बोला भाई क्या साहब, ये मॉडर्न हाई स्कूल वालों को बोला क्या साहब हमारा प्रमोट कर दिया। बोले तो हाँ प्रमोट कर दिए, तुम लोगों को भी पास कर दिए। बोले तो कोरोना की वजह से पास हो गए आप लोग अभी। अब आपको 30 वो एग्ज़ाम, ये आखिरी एग्ज़ाम 33 बार दे के फिर आखिरी एग्ज़ाम ये रिज़ल्ट का आखिरी अभी रिज़ल्ट आने वाला था, वो रिज़ल्ट भी पास हो गया सब। आपको कितने बच्चे? तो 4 बच्चे हैं साहब, उसमें 3 लड़के हैं, एक बच्ची है, बच्ची बीकॉम कर रही है, बीकॉम फाइनल हो गया बच्ची के लिए। वही है इधर बच्चे कितने? दूसरे 3 बच्चे लड़के क्या हैं, पढ़े? 2 लड़के इंटर कर रहे हुए हैं रेगुलर से, इंटर सेकंड ईयर तो हो गया दोनों का। एक बच्चा हिंदी क्या है। आप क्या करते जब? अब मैं जो है सिक्योरिटी गार्ड हूँ अंजुमन बॉयज़ हाई स्कूल मुशीराबाद में। वहाँ पर जो है 1990 से जो है मैं सिक्योरिटी गार्ड कर रहा हूँ, 250 रुपये से कर रहा हूँ नौकरी कर रहा हूँ। आज 8000 रुपये तनख्वाह है मेरी।
बोधन में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील किए जाने के खिलाफ एहतजाजी दुआ का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती जा मशहूदी रजवी ने कहा कि मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, मगर मुल्क की सबसे आखिरी अपीलगाह का फैसला शर्मसार रहा है। मौलाना बाकी बैन कादरी ने भी कहा कि मुल्क में आज एक अफसोस का अमल जारी है, लेकिन वहाँ चाहिए कुछ भी तामीर कर ले, मगर ता क़यामत वहाँ मस्जिद ही रहेगी। बादशाह दरगाह हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन कारी रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल का नजराना पेश करने के बाद मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआ की गई है। इस प्रोग्राम को आहत दरगाह में मुनाकिद किया गया, जिसमें मजलिस अराकीन बल्दिया के अलावा दीगर अफराद शामिल रहे। शहर में राम मंदिर के संगमेल के बाद हिंदू संगठनों तंजीमों की जानिब से हर चौराहे पर मुसलसल 1 घंटा तवील आतिशबाजी करते देखा गया है, जबकि महकमा पुलिस ने शहर के तमाम अक़लियती बरादरी इलाकों में हमादस्ता में तैनात किया गया था, मगर पुलिस ने आतिशबाजी करने वालों पर रोक का कोई इक़दाम नहीं किया गया, बल्कि खामोश तमाशाई बनी रही है। बोधन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद यूथ करेज के 2 नौजवान सलमान खान और मोहम्मद अयूब, जो आवाम की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर धोखाधड़ी में मुलविस पाए गए थे, इन्हें चंद्रायनगुट्टा पुलिस की जानिब से आज 5 दिन की पुलिस हिरासत में दिया गया है। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इसी के साथ ही आईने दक्कन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दिन नौशीन को इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।